2022 के लिए जन अधिकार पार्टी ने भरी हुंकार। आपको बता दें कि पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने जनपद कुशीनगर के फाजिल नगर स्थित कोहिनूर मैरिज हॉल में लाखों की संख्या में आए जनसैलाब को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामधनी निषाद प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में किया गया। उपयुक्त अवसर पर इरफान अर्शीद राष्ट्रीय महासचिव, लखन सिंह प्यासी समाज के राष्ट्रीय महासचिव, चौरी चौरा जन अधिकार पार्टी प्रभारी प्रत्याशी रमेश मौर्य ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ काफिला के साथ पिछले दलित अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए शिरकत की। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर स्थित कोहिनूर मैरिज हॉल में पिछड़ा दलित भाईचारा सम्मान को किया संबोधित। इस संबोधन में श्री कुशवाहा जी ने कहा कि आप लोग सपा, भाजपा, बीजेपी को भी देख रहे हैं, जहां लोग के साथ महंगाई चरम पर है, सीमा पर। वहीं पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मची हुई है। आप लोग का जीवन दुश्वार हो गया। जो व्यक्ति अगर हक हिस्से की बात करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। श्री बाबू सिंह ने बताया कि जन अधिकार पार्टी का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों लोगों को एक साथ लेकर चलना और सबका विकास करना। आज का जो कार्यक्रम है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन, इसका मकसद ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख के इस देश के पिछड़ों को, दलित को, अक़लियत को जो हक अधिकार दिया है, आज़ादी के 75 साल बाद भी वो हक अधिकार इस देश के गरीब को, कमज़ोर को, किसान को, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को नहीं मिले। तो अगर हम आपस में भाईचारा बना लेते हैं और भाईचारा बना के अपने वोट का इस्तेमाल एक जगह जन अधिकार पार्टी के लिए करते हैं और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके 22 में विधानसभा में भेजते हैं लखनऊ में, और अगर हम सत्ता में जाते हैं तो वहाँ से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है। हमारी जन अधिकार पार्टी है, श्रीमती कृष्णा पटेल जी की पार्टी है, अपना दल कमेरावादी, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं, बाबूराम पाल जी हैं। ऐसे हम लोगों ने लगभग 6-7 लोगों ने मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। आपकी पार्टी का नारा है जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब ये है कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है, इस देश के निर्माण में जिसका जितना योगदान है, तो देश की जो चाहे वो सरकारी नौकरियां हों या विकास के लिए पैसा खर्च हो, तो आबादी के हिसाब से उन वर्गों में उतना खर्चा होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में बजट बनता है जी, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, ठेके पट्टी में, हर जगह जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे पार्लियामेंट में बजट पास होता है तो शेड्यूल कास्ट की आबादी 23% है SC/ST की, तो वहीं से बजट लोकेट हो जाता है कि जो बजट बना उसमें 23% शेड्यूल कास्ट की या तो बस्तियों के विकास में खर्च होगा, उनके विकास के ऊपर खर्च होगा, SC/ST के ऊपर। उसी तरह जब बजट बने तो जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से सबके लिए बजट लोकेट हो जाए कि उसके ऊपर उतना खर्च किया जाए। ये दावा किया जाता है कि 7.5 रुपये का डाउन हो गया, बीजेपी सरकार के 7.5 साल पूरे हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था तो नौकरी भी नहीं दिया। 15 लाख रुपया देने को कहा था, वो भी नहीं दिया। लाइन आर्डर जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल गलत है ही नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस देश में। लखीमपुर में किसान मार दिए गए, गाड़ी चढ़ा दी मंत्री के बेटे ने, और अभी आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो निर्दोष किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, तो गाड़ी चढ़ाने वालों को सरकार अविलंब उनको गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक में उसको लगवाए और अदालत से जल्दी फैसला करा के उनको सज़ा दिलाए। और किसानों को जो मुआवजे की बात कही है तो जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिया जाए, और जो परिवार में उनके नौकरी देने की बात कही गई है नौकरी दिया जाए, और मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुशीनगर के फाजिल नगर में जो कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम? आज 8 अक्टूबर
कि जो ये जन अधिकार पार्टी के तत्वाधीन में पिछड़े अनुसूचित अल्पसंख्यक भाईचारा का जो आज कार्यक्रम लगा हुआ था, इसका मतलब 2022 के जो चुनाव आने वाली है, इसके बारे में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने जो यहाँ लाखों की भीड़ों को समझाया, उसका मतलब यही है कि 2022 में हम लोग कैसे चुनाव लड़ें और कितने ज़ोर शोर से चुनाव लड़ें, जिससे हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। भारी संख्या में इतने दूर होने के बाद भी लोग कुशवाहा जी को सुनने के लिए आए थे। मैं रमेश मौर्य, चौरी चौरा विधानसभा से प्रभारी प्रत्याशी। हम यहाँ हजारों की संख्या में कार्यक्रम सुनने के लिए लोगों को लेकर के आए थे, क्योंकि वहाँ से मैं प्रभारी प्रत्याशी हूँ और पब्लिक के बीच में क्या संदेश जाना चाहिए, वह संदेश देने के लिए वहाँ से हजारों की संख्या में हम माताओं, बहनों एवं भाइयों को लेकर के यहाँ आए थे, जिससे वो यहाँ इस कार्यक्रम में सुने और उन्हें जानकारी हो कि हम 2022 में जो तैयारियां चल रही हैं उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। मैं रमेश मौर्य, जन अधिकार पार्टी, चौरी चौरा विधानसभा से प्रभारी प्रत्याशी। आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ।